मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले 100 एकड़ वुड्स नाम के जंगल में क्रिस्टोफर रॉबिन नाम के बच्चे को मिले थे कुछ क्रॉसब्रीड क्रीचर्स, यानी कि आधे जानवर और आधे इंसान। ये थे आउल, रैबिट, ईयर, पिगलेट और विनी द पू। रॉबिन ने उन सब के साथ दोस्ती कर ली। वो रोज उनके लिए खाना लाता और ऐसे ही कई साल बीत गए। अब रॉबिन हो चुका था बड़ा। उसे जाना था कॉलेज डॉक्टर बनने के लिए, इसलिए कड़ा फैसला लेकर वो कॉलेज चला गया अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर। उन सब ने कई दिनों तक रॉबिन का वेट किया, लेकिन वो आया नहीं। उसके बजाय आ गई सर्दियाँ और वो सभी भूख के मारे मरने लगे। तब पू ने भी एक कड़ा फैसला लिया कि जिंदा रहने के लिए हमें कुछ तो खाना होगा। जंगल में कुछ था नहीं, इसलिए वो खा गए अपने प्यारे दोस्त यार को। बताओ क्यों? क्योंकि वो गधा था। अपने हक के लिए उसने कोई आवाज नहीं उठाई होगी। और अपने दोस्त को खाने के बाद उन सब के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। जो भी इंसानियत वाला पार्ट उनके अंदर था वो मर गया और वो सब लौट आए अपनी जानवर वाली प्रवृत्ति पर। इंसानों से उन्हें नफरत हो गई, स्पेशली रॉबिन से, क्योंकि वो उन्हें छोड़कर चला गया। ईयर की ग्रेव पर उन सब ने कसम खाई दोबारा कभी ना बोलने की। इंसानों का कोई भी गुण इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए सिर्फ इंसानी मांस। ऐसे ही 5 साल बीत गए और 5 साल बाद रॉबिन दोबारा उस जंगल में पहुंचा अपने पुराने दोस्तों से मिलने। अपने साथ वो लाया था उसकी होने वाली पत्नी मैरी को, जिसे उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं। उसे लगता है कि ये सब इसके बचपन की कल्पना है जो आज तक इसके साथ चिपकी है। उसे लगता है कि आज रॉबिन का सच्चाई से सामना हो जाएगा। हालांकि सामना किससे होगा वो तो इसे आगे पता चलेगा। खैर वो दोनों उनके ठिकाने तक पहुंच गए, जो कि एकदम बदला हुआ था। शहद के मटकों पर लगा हुआ था खून और पूरी जगह ही क्रेपी थी। मैरी तो घबरा चुकी थी, लेकिन रॉबिन एकदम मस्त था, क्योंकि वो अपने प्यारे दोस्तों को जानता है या फिर जानता था। यहाँ पर हम ईयर की ग्रेव भी देख पाए और साथ में एक इंसानी खोपड़ी भी। रॉबिन मैरी को लेकर पहुंच गया अपने ट्री हाउस में, जहाँ पर उनके पेट्स थे। वहीं पर रॉबिन की एक पिक्चर भी रखी थी, जिसकी हालत देखकर मैरी और ज्यादा डर गई। वो डेली इसे याद करते हैं, लेकिन अलग फीलिंग के साथ। अब डर के मारे वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे कि तभी कोई आ गया, इसलिए उन्हें छुपना पड़ा। रॉबिन छुपा बेड के नीचे और मैरी छुपी बेड के पीछे। एक भारी भरकम प्राणी वहाँ पर आया था एक कुल्हाड़ी लेकर, लेकिन आते ही वो आराम से सो गया। ऐसे रात हो गई और जब वो खराटे लेने लगा तो इन दोनों ने सोचा कि अब सही टाइम है यहाँ से निकलने का। चुपचाप दोनों बाहर तक आ गए, लेकिन तभी मैरी को जकड़ लिया पिगलेट ने, जो कि अब एक क्यूट सा पिगी तो नहीं रहा। एक चेन से मैरी का दम घोटकर उसने मैरी को मार डाला और फिर वो लग गया रॉबिन के पीछे। वो भी वहाँ पहुँच गया था और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये अच्छी खासी डाइट लेते हैं। ये मूवी इतनी ज्यादा लो बजट है कि हमें साफ दिख रहा है कि ये दो आदमी हैं जिन्होंने जानवर वाले मास्क पहने हैं, लेकिन मूवी ऐसा दिखाना नहीं चाहती। मूवी के हिसाब से ये कोई मास्क नहीं बल्कि असली जानवर का सर है और बाकी बॉडी है इंसान की, तो इसे फेक मत समझना, भले ये लग रहा हो। रॉबिन उन्हें याद दिला रहा था कि बचपन में ये एक साथ क्या क्या करते थे, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि उन्हें भी सब कुछ याद है। रॉबिन को पकड़कर वो ले गए ईयर की हड्डियां दिखाने, जिन्हें देखकर रॉबिन सब कुछ समझ गया। फिर मैरी की बॉडी को भूनकर वो खा गए और ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं मारिया नाम की लड़की को, जो कि थेरेपी ले रही थी, क्योंकि एक स्टॉकर से परेशान थी जो कि रात में इसके घर में घुस जाता था। उसकी वजह से अब ये 24 घंटे दहशत में रहती है। इस ट्रॉमा से छुटकारा पाने के लिए थेरेपिस्ट उसे सलाह देती है एकांत में जाने की, और उसकी सलाह मानकर वो पहुंच गई एक दूर दराज जंगल में मौजूद कैबिन में, जो कि ऑफकोर्स 100 एकड़ वुड के पास है। उसके साथ है उसकी सहेलियां जेस, एलिस, जोया और लारा। एक और फ्रेंड है टीना, जो कि थोड़ी देर बाद आएगी। खैर ये एक स्लैशर है, इसलिए रास्ते में उन्हें रुकना पड़ा गैस स्टेशन पर, लेकिन वहाँ पर फ्यूल नहीं था। वहाँ का ओनर चलाता है गैरेज। अब वापस जाते वक्त मारिया एक कपल से टकरा गई, जिनके नाम थे शार्लिन और स्कॉट। वो सब कैबिन तक पहुँचे, जो काफी लग्जरी था, और पहुँचते ही उन सब ने अपने फोन बंद करके जमा करवा दिए, क्योंकि वीकेंड होगा बिना फोन के। और ये लारा के लिए काफी मुश्किल साबित होगा, क्योंकि वो है एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। इनकी फ्रेंड टीना अभी तक नहीं पहुंची, क्योंकि रास्ता भटक कर वो पहुंच चुकी है 100 एकड़ वुड्स के पास, ऑलमोस्ट उसकी स्टार्टिंग पर। वो मारिया के पास फोन कर रही थी, लेकिन फोन तो सारे बंद हैं। वो अपनी किस्मत को रो रही थी कि तभी ऐसे ही भटकते हुए उसे देख लिया पुणे। वो भागकर उसकी तरफ आने लगा, इसलिए टीना भी भागने लगी और ऐसे ही वो जाकर छुप गई एक फैक्ट्री में, लेकिन पुणे उसे ढूंढ लिया। पहले उसने टीना को काबू किया, उसका सर मशीन में मारकर, और फिर उसे वुड चिपर मशीन में डालकर उसे श्रेड कर डाला। उधर मारिया उन सबको अपनी आप बीती बता रही थी, और इधर पिगलेट साइकिल चलाकर बिजली पैदा कर रहा था। टीना की बिना मांस की लाश वहीं पर थी, और वहीं पर बंधा हुआ था रॉबिन, जो कि पूरी कोशिश कर रहा था उनके अंदर की इंसानियत को जगाने की, लेकिन उसे एक कब का दफना चुके। उसकी बातों से पो को अपना बचपन याद आ रहा था, जिसमें यादें थी सिर्फ रॉबिन की। उन्हें याद करके उसके आंसू आ गए। फिर गुस्से में वो सब कुछ तोड़ने लगा और ऐसे ही बेकाबू हो गया। रॉबिन को ये इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, पहले उसे तड़पाएंगे जैसे उसने इन्हें तड़पाया। ईयर की पूंछ से मार मार कर पू ने रॉबिन की कमर छील दी। इसके बाद मैरी के कंकाल को उसके सामने रख दिया और फिर उसी के खून से रॉबिन को नहलाया।
रात में वो मैरी के कंकाल को फेंकने जा रहा था कि तभी उसे सुनाई दिए गाने जो चल रहे थे कैबिन में। चोरी से अपना फोन सरका कर लारा अपनी फोटोज वगैरह ले रही थी और तभी एक फोटो में उसे दिखाई दिया पू। उसने थोड़ी छानबीन की लेकिन जब कोई नहीं मिला तो वो फिर से अपनी मस्ती में खो गई और इसी बीच वो दोनों उसके एकदम पास आ गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले गए। जब उसे होश आया तो पिगलेट ने उसे बांध कर नीचे दबा रखा था और वो बैठा था कार में। अब कार चलानी इसने कहाँ से सीखी ये भी एक मिस्ट्री है। लारा के फेस पर कार चढ़ाकर उसने फेस को पूरी तरह क्रश कर दिया। चीख सुनकर जेस और मारिया बाहर पहुंची लेकिन लारा की हालत देखकर दोनों जल्दी से भागकर फिर से अंदर चली गई। अंदर उन चारों ने देखा कि ग्लास पर खून से लिखा था गेट आउट, यानी कि उन्हें पढ़ाई लिखाई भी आती है और पता नहीं जंगल में कौन सा स्कूल है जो ये सब सिखा रहा है। यार इस सीन का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो इन्हें घर से निकालना नहीं चाहते, वो चाहते हैं इन्हें मारकर खाना। और इस छोटी सी जगह में इन्हें मारना आसान होगा ना कि बाहर जहाँ से ये भाग सकती है। इसलिए वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है और उसके ऊपर मंडरा रही है ढेर सारी मधुमक्खियाँ। उसका चेहरा देखकर इन चारों की हालत खराब थी और ऐसे में इन्होंने वही किया जो करना चाहिए, ये हो गई अलग। एलिस और जोई चली गई किचन में कोई हथियार लेने। एक चाकू और हैमर लेकर वो वापस आई लेकिन फिर से चली गई पूल के पास वहाँ का दरवाजा बंद करने। और तभी अचानक मारिया को याद आया कि उसके पास तो एक गन है। दोनों ने जल्दी से ऊपर जाकर गन उठा ली और इतने में वो अंदर आ चुका था। कुछ इस तरह इसने उस गेट आउट को खुद ही इनवैलिड कर दिया। इधर ये दोनों पुल तक पहुंच चुकी थी लेकिन इन्होंने देर कर दी क्योंकि पिगलेट भी अंदर आ चुका। एलिस को नॉक करके वो पुल में उतर गया अपना बड़ा सा हैमर लेकर। जोई उससे दूर भाग रही थी लेकिन वो ज्यादा तेज था। एलिस के सामने उसने जोई का मुंह तोड़कर उसे मार डाला और इसके बाद भी वो लगातार वार कर रहा था। तो ये देखकर एलिस भी टूट गई क्योंकि ये दोनों कपल थे। मारिया और जेस ने आकर देखा कि जोई तो मर चुकी और एलिस को वो दोनों ले जा रहे थे, इसलिए ये दोनों भी उनके पीछे पीछे चल दी। अपने अड्डे पर ले जाकर उन्होंने एलिस को बांध दिया और उसके पास ही में वो लगा हुआ था शहद ठूसने में। थोड़ा बहुत शहद उसके मुंह पर टपकाने के बाद उसने मार मार कर एलिस को बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब ये दोनों वहाँ पहुंची तो आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए एलिस को फ्री करके वो तीनों चल दी। लेकिन तभी उन्हें सुनाई दी किसी लड़की की चीख और मारिया नहीं चाहती कि वो किसी को मरने के लिए छोड़कर जाएं, इसलिए वो लग गए सर्चिंग पर। छानबीन के दौरान उन्हें मिला रॉबिन और फिलहाल यहाँ पर दोनों कंकाल मौजूद हैं। तो फिर वो किसके कंकाल को फेंकने गया था। और उसे फ्री करके वो आगे गए तो उन्हें मिल गई शार्लिन, वही जो गैस स्टेशन पर मिली थी। इसके हस्बैंड को वो पहले ही मार चुके और पिगलेट ने इसके फेस का भी बुरा हाल किया हुआ है अपने दांतों से। शार्लिन उन्हें बताती है कि उन दोनों का नाम है पू और पिगलेट। वो दोनों आपस में बात करते हैं टूटी फूटी इंग्लिश में, वो भी बहुत कम। वो तीनों उसे भी साथ लेकर निकल रहे थे लेकिन अपना चेहरा देखकर वो काफी विचलित हो गई, इतनी ज्यादा कि मारिया की गन छीनकर उसने फैसला किया कि पिगलेट को मारे बिना वो नहीं जाएगी। उसके बुलाने पर पिगलेट आ गया लेकिन मौके पर गोली नहीं चली, इसलिए पू ने उसे पकड़ लिया। उसने शार्लिन के फेस पर थोड़ा शहद डाला तो पिगलेट उसे कच्चा ही चबा गया। इसके बाद बारी आई इन तीनों की। पू को देखकर जेस और मारिया तो भाग गई लेकिन एलिस चुप रही। मौका देखकर उसने पिगलेट पर अटैक कर दिया उसी के हैमर से। जोई की मौत का बदला लेने के लिए उसने पिगलेट का सर फोड़कर उसे मार डाला। इधर ये दोनों छुपी हुई थी और पू इन्हें ढूंढ रहा था लेकिन पिगलेट की चीख सुनकर वो वापस चल दिया और चाहते ही उसने एक मशाटी एलिस के मुंह के आर पार करके उसे एक पेड़ पर लटका दिया। वो भी दर्दनाक मौत मारी गई। इसके बाद वो फिर से उन दोनों के पीछे लग गया। किसी तरह रोड तक पहुंचकर उन्होंने एक ट्रक को रोका जिसके अंदर थे 4 आदमी। चारों पू को घेर कर मारने लगे लेकिन उसे कोई खास असर नहीं हुआ। फिर बारी आई उसकी। उसने एक हाथ मारा तो सामने वाले का आधा चेहरा उखड़ गया। फिर दूसरे का हाथ तोड़कर पू ने उसके फेस पर पैर रखा तो वो भी नहीं बच पाया। तीसरे का गला काटा और चौथा भाग रहा था तो उसके पीछे लगा दी मधुमक्खियाँ। ये तो काफी कूल था और ये पूरा सीन डाला गया मूवी का बॉडी काउंट बढ़ाने के लिए। यार इन दोनों ने पू के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया लेकिन उल्टा वो ही ट्रक के ऊपर चढ़ गया। उसे उतारने के लिए मारिया ने ब्रेक मारी तो मारिया खुद इंजर्ड हो गई। उसके सामने ही पू ने जेस का सर धड़ से अलग कर दिया और अब वो मारिया को भी खत्म करने वाला था लेकिन सही टाइम पर रॉबिन ने उसे ठोक दिया। अब वो फंस चुका था 2 कार्स के बीच में। अपने दोस्त को मारकर रॉबिन को अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन कोई चॉइस भी नहीं थी। अब वो मारिया को लेकर वहाँ से निकल ही रहा था लेकिन इतने में पू जा गया। चाकू लेकर वो उनके पीछे लग चुका था और यहाँ पर एक बैड सीन आता है जब कार ब्लास्ट होती है। खैर पू ने मारिया को पकड़ लिया था। रॉबिन एक बार फिर से कोशिश करता है उसकी इंसानियत जगाने की और इससे वो रुक भी गया। रॉबिन कह रहा था कि इसे जाने दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो फाइनली वो बोला, वो कहता यू लेफ्ट, यानी कि तुम चले गए थे। यहाँ पर उसने कभी ना बोलने की कसम तोड़ दी और साथ ही मारिया का गला भी काट दिया। अब जाकर रॉबिन को समझ आया कि वो इसकी इंसानियत नहीं जगा सकता, इसलिए वो तो भाग गया और वो लगा हुआ था मारिया के फेस को बार बार स्टैब करने में। बस इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई।